Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, it is a common practice to plant trees and shrubs near the boundary walls of buildings. What purpose do they serve? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की बाउंड्री की तरफ में ऐसे पेरिफेरी की तरफ में रोज ऑफ ट्रीज या आप कह सकते हो श्रब्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों लगाए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है? तो बेसिकली इनका पर्पस होता है, व्हाट पर्पस डू दे सर्व में आप लिख सकते हो, दे एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साउंड। ठीक है, अगेंस्ट साउंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको हैबिटेबल बनाना है, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का घर हाईवे के पास में, तो वहाँ पे बहुत शोर होगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे ट्रीज यहाँ पे प्लांट कर देंगे या ऐसे श्रब्स प्लांट कर देंगे जो नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं। और वहाँ पे धूल मिट्टी, जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, वो भी इस तरीके से बाउंड्री पे लगा देंगे और चाहेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स उनके एरिया तक ना पहुँचे, मेन रेजिडेंशियल एरिया तक। अब जैसे कि जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स की कुछ इंटेंसिटी होती है, राइट? एक मैक्सिमम इंटेंसिटी है जिसके नीचे नीचे आपको डिस्कम्फर्ट नहीं लगता, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी को बोलते हैं 80 डेसिबल्स। ये उसकी वैल्यू है। ये आप कह सकते हो इस वैल्यू के नीचे नीचे आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस वैल्यू से ऊपर साउंड वेव्स आपके कानों तक पहुंचेगी, मोर देन 80 डेसिबल साउंड इंटेंसिटी कॉजेज डिस्कम्फर्ट, है ना, कॉजेज डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अब ये डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट करने के लिए ही इस तरीके के आप कह सकते हो श्रब्स या ट्रीज लगाए जाते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स, कई लोग एलर्जिक भी होते हैं डस्ट को लेकर, है ना, डस्ट से एलर्जिक होते हैं, तो उनको भी तो प्रिवेंट करना होगा अपने घर को डस्ट पार्टिकल्स से कांटेक्ट में आने से, एलर्जिक टू डस्ट। तो ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए ही ये लगाए जाते हैं। और एवरग्रीन श्रब्स जो हैं वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, एवरग्रीन श्रब्स। ओके, इनको बाउंड्री पे लगाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।